अब ये क्या मानते हैं आर्य समाज से संबंधित विचारों से संबंधित महापुरुष, क्योंकि ये नहीं मानते कि भगवान एक से ब्रह्म से कोई और है। और गीता जी के 15वें अध्याय को इन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया और 15वें अध्याय में 3 परमात्मा न्यारे न्यारे लिखे। एक तो ब्रह्म हजार भुजा वाला काल, एक पर ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। अब ये गीता तो इन्होंने काट दी और वेद ना देखे इसने, शुक्र है ना, तो इनके भी काम करो। अब वेद देखो, ऋग्वेद महर्षि दानंद जी द्वारा ही भाषा भाषा, उसमें 3 भगवान न्यारे न्यारे। और स्वयं महर्षि दानंद कहते नहीं भगवान तो एक है, 2 हो ही नहीं सकते। यही कारण है कि इन्होंने इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया, क्योंकि अभी तक जितना भी आर्य समाज से संबंधित जो भक्तात्मा हैं वो केवल सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर आधारित है। अब वो वेदों को, यजुर्वेद, ऋग्वेद को आदि को उठाकर भी नहीं देखते उनमें वास्तव में क्या है। इन्होंने जो टिप्पणी की है उसके ऊपर आधारित देखिएगा। इसमें क्या लिखा है, किसी ने पूछा कि भगवान एक है या ज्यादा, ये कहते हैं एक है और कोई परमात्मा है नहीं और परमात्मा निराकार है। अत सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर, ये यहां से प्रकाशित है। अत सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इनमें इनसे पूछा किसी ने कि वेद में परमात्मा एक है या अनेक। इन्होंने कहा नहीं, वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा जो परमात्मा अनेक हो। इसके 7वें समुल्लास में 186 पृष्ठ पे अत सप्तम समुल्लास। क्या आप मानते हो कि वेद में ये अत सप्तम समुल्लास आरंभ? प्रश्न करता कहता है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब इन्होंने इस आधार को मुख्य रखते हुए और गीता जी को पढ़ा, उसमें तो भगवान 3 अलग दिखा रखे, तो इस करके काट छांट करके एक 50-100 श्लोक रख लिए सारी गीता जी में। तो इनके विचारों से प्रभावित होकर अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते अब, क्योंकि इनके अनुयायी हो गए, इनसे ज्यादा ये कहते हैं हम नहीं जान सकते। इन्होंने जो फाइनल सोच दे दी वो बिल्कुल सत्य है और ऐसा मानना भी पड़ता अनुयायियों में, चाहिए भी नहीं ऐसा, पर लेकिन अब दोबारा देखना पड़ेगा इसको कि ये कहां तक सत्य है कि एक है या अनेक है। अब ये क्या बताते हैं कि वेद जो है भगवान ब्रह्म ने बोले, ब्रह्म ने परमेश्वर उक्त है ब्रह्म, और ब्रह्म को ये परमात्मा मानते हैं। अब इन्हीं महापुरुष के द्वारा ऋग्वेद ये दिखाता हूं 3-4 श्लोकों में। आप अपने कमलों से लिखते हैं 3 भगवान कि एक तो ये सहस्रा शीर्षा, ये देखो सहस्रा शीर्षा माने 1000 भुजा वाला, 1000 आंखों वाला ये काल ब्रह्म। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशेंगे सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, फोन नंबर इतने। और इसके मंडल नंबर 10 के सुख नंबर 90 में ये स्वयं स्वीकार करते हैं 3 परमात्मा। ये देखो मंडल नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 यहां से प्रारंभ होता है। ये पहला श्लोक है, मंत्र है, पुरुष है। ये देखो सहस्रा शीर्षा पुरुष है, सहस्रा अक्षय है, सहस्र पात है, 1000 भुजा, 1000 हाथों वाला, 1000 भुजा वाला, यानी वो काल ज्योति निरंजन। एक तो ये भी भगवान है, ये भी परमेश्वर, ये भी राम भगवान, पुरुष माने प्रभु, ये भी प्रभु है।
इन्होंने क्या लिखा कि पुरुष है माने परमेश्वर, सहस्रा शीर्षा का अर्थ लिख दिया संसार के सिरों वाला, और वैसे सीधा लिखना चाहिए था हजार सिरों वाला, हजार हाथों वाला, यानी वो काल आंखों वाला, संसार के पर के पैरों वाला, वह जगत के महान उत्पादन कारण प्रकृति को सब तरफ से आच्छादित करके इस 10 इंद्रियों वाले शरीर को अतिक्रमांत करके स्थित है। स्थित है तो किधर बैठा है, चलो आगे देखो। और ये परमात्मा को निराकार भी मानते हैं, कोई स्थान नहीं उनका। दूसरे में कहे कि जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है और वर्तमान में वह सब कुछ पुरुष ही है। ये दूसरा भी भगवान है, इसका अर्थ वैसे तो ये बनेगा ये दूसरा विराट रूप यानी परब्रह्म की तरफ संकेत है। और यह अमरता अर्थात मोक्ष का स्वामी है, जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है। आगे देखो, अब तीसरे में लिखा है इतनी इस भगवान की, इस पुरुष की महिमा है। पहले वाले की तो इतनी है, और जग महिमा की इतनी इस पुरुष की यानी इस भगवान की जगत आदि विभूतियां हैं। पहले वाले की तो इतनी होगी दोनों की, और वह और पुरुष है मानी वह परमेश्वर तो ब्रह्म बोल रहा है, और किसी तीसरे पूर्ण परमात्मा की तरफ वह परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। 2-3 भगवान ये आप ही लिख रहे अपने कर कमलों से, वो तो इससे भी बड़ा है। समस्त भूत जात इसका एक पैर है, यानी बाकी इसके अंग जैसे सांकेतिक होते हैं, ऊपर का एक पैर, नीचे के लोग उसका दूसरा पैरा दिया। अब देखो नीचे चौथे में क्या लिखा है, अब ये चौथा चल रहा है। 3 पादों वाला अविनाशी यह पुरुष, यह वह परमात्मा ऊपर विराजमान होता है। ऊपर बैठा है वो तो सतलोक में विराजमान होता है, तो मनुष्य आकार में है वो, और वहां बैठा है वहां विराजमान होता है। और इस एक पाद रूप जगत तो फिर वहां प्रगट, यहाँ प्रगट होता है। वह प्रभु, वो परमात्मा सर्वत्र व्यापता है। वह खाने और न खाने वाले अर्थात चेतन और अचेतन को अभी व्यक्त करता है। खाने वाले माने काल तो 1 लाख खाता है, और यो परब्रह्म खाता नहीं, कहते इनसे भी न्यारा है। आगे देखो इसमें लिखा है कि उस परमेश्वर अधिष्ठित प्रकृति से, उस परमेश्वर अधिष्ठित प्रकृति से प्रकाश में समष्टि रूप ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। उस परमात्मा से सारे विराट का अर्थ वैसे ये ज्योत निरंजन बनता है। यहाँ पर वो काल भी उसी परमात्मा ने उत्पन्न किया है, और वो विराट के भी ऊपर विराट के ऊपर भी अधीक्षक रूप में है। इस ज्योत निरंजन जो सहर्षा शीर्षा वाला पहला लिखा ना, उसके ऊपर भी अध्यक्ष है, उसका भी स्वामी है। वो पहला भगवान ब्रह्म इसके अंतर्गत आता है। पुरुष है, वो भी भगवान है, रूप में प्रभु है। पुरुष से माने भगवान है, प्रभु है। अब वह परमात्मा उत्पन्न हुए से, प्रभु माने पुरुष माने परमात्मा, और अतिरिक्त होता है। ओए होए, वो उससे न्यारा है एक और भगवान। और विराट के पश्चात भूमि कि इसके अनंतर नाना शरीरों को उत्पन्न करता, काल को पैदा करके और फिर नीचे की सारे ब्रह्मांडों को पैदा कर देता। इसका अर्थ ये बनता 3 हो गए भगवान। ये अपने कर कमलों से लिख रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा ये कहीं नहीं लिखा वेद में कि भगवान एक से ज्यादा है। 3 तो ये आप सिद्ध करें अपनी कर कमलता है, और ये इनका न कड़वी लग गए। अब ये क्या कहते हैं कि आप महर्षि दानंद जी की जो है ना हमारे छवि को धूमिल कर रहे हैं। दास तो कुछ भी नहीं, एक अक्षर नहीं कह सकता, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं किसी की छवि को धूमिल कर सकूं, क्योंकि मैं आप अज्ञानी आत्मा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये देखो अपने मूल शास्त्र वेद तो किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी ना, निजी संपत्ति नहीं, इस पे तो सबका अधिकार, इस पे विवेचन करने का। उन्होंने ऐसा किया है, और सत्यार प्रकाश ऐसा बता रहा है, आप देख लो वेद ठीक है। वेदों को तो ये स्वयं मानते हैं कि वेद तो सब सत्य विद्या का ग्रंथ है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है।
कि वेदों को तो स्वयं भी मानते हैं कि इसमें कोई शंका ही नहीं, तो सत्य विद्याओं का स्रोत है। और वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश क्या है? ये दास तो सिर्फ ये पूछना चाहता है, अगर मेरी कोई गलती है, मेरी कोई सोच में कमी है, तो मैं अभी अपनी को सुधार लूं, इसका उत्तर दो समाज को। वेद सत्य, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दयानंद। और वेद सत्य है तो फिर आप देखो, वेद में 3 भगवान लिखे, फिर वह गीता क्यों काट डाली? ये उनकी दृष्टि में ना चढ़े होंगे, ना वेदों का भी कर देते काम। अब ये समस्या इस दास के सामने। अब समस्या आ रही है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये आपको प्रथम दिन आपके सामने ये पेश किया था, कहा था कि परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक है, और वो सतलोक में रहता है। बाकी तो सभी स्वीकार कर रहे हैं कि जो शास्त्र में लिखा बिल्कुल ठीक है। केवल कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझकर इस बात को अस्वीकार करते हैं कि हम नहीं मानते वेद में परमात्मा साकार लिखा है। अब देखो, सामने गाय खड़ी हो और कोई कहे गाय की तो महिमा गावे, पूरी थूरी लिख रखी, गाय ऐसी होती है, गाय दूध देती है, 4 टांग होती है, 4 थन होते हैं, 2 सींग होते हैं, लंबी दूम होती है। और फिर कोई बतावे तुमको गाय निराकार, गाय के सारे पर्टिकुलर बता रखे, ये ऐसी होती है, उसका शरीर होता है, और फिर नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो नहीं, अपनी कलम से लिख रहे हैं। अब इसको फिर थोड़ा सा दिखाएंगे। केवल महर्षि दयानंद जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि परमात्मा निराकार है, साकार नहीं है। और फिर उसके माध्यम से ये 10 मिनट का सत्संग, जो कि ये हर समाज के सामने जाएगा, और ये शास्त्रार्थ हो रहा है। आज पहले तो शास्त्रार्थ क्या होता था कि 2 बैठ गए संत जन, एक इधर बैठ गया, एक इधर, आप पर डिस्कस करते, और जो धारावाहिक ज्यादा बोल देता वो बड़ी आत्मा ने सिलेक्शन करनी, पास और फेल करने, जिनको कति ज्ञान नहीं, उन दोनों का फैसला आम जनता करे। जिसकी ज्यादा हथेली पीट दी जिसने, जिसकी वचनों पे, वो जीत गया और दूसरा हार गया। ये कोई शास्त्रार्थ हुआ करते? शास्त्रार्थ ही बहुत लग रहे हैं कि वेद ये बता रहे हैं, महर्षि जी ये बता रहे हैं, और वेद और पुराण ये बता रहे हैं, आसाराम जी ये बता रहे हैं, निरंकारी जी ये बता रहे हैं, और राधा स्वामी ये के वंशज ये अनुयायी ये बता रहे हैं, और मूल शास्त्र अपने ये बता रहे हैं, कुरान शरीफ ये बता रही है, पवित्र बाइबल ये बता रही है, तुम्हारी आपकी इन महापुरुषों की सोच उसके निराकार तक सीमित है। ये शास्त्रार्थ हो रहा है उन आपस का। दास का इसमें कोई रोल नहीं है। ये शास्त्रार्थ हो रहा है कि मूल शास्त्र ये बता रहे हैं और ये आपके महापुरुषों की सोच ये बता रही है, तुम स्वयं फैसला करो। ये शास्त्रार्थ है, और इससे बढ़िया शास्त्रार्थ क्या हो सकता है? तो अब ये, और इसमें कोई दास अभी अपनी मानता नहीं समझता, मैं तो 2 करोड़ का जीव हूं, मत ये कहूँ परमात्मा आज भी सब मिलकर एक फैसला कर दे, ये बड़ी आत्मा दुखी ना हो रोजाना। कोई कहता भगवान साकार, कोई निराकार, कोई कहे ये पूजा, कोई कहे वो पूजा। हमारे साथ सारे वेद, सारे शास्त्र, पवित्र धर्मों के सभी पवित्र शास्त्र आज भी गवाह हैं, आंखों देखा वह संत गवाह है कि परमात्मा आकार में है। अब देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। फिर इन्हों से किसी ने पूछा कि परमात्मा साकार है व निराकार? इन्होंने कहा निराकार, और एक जगह नहीं कई जगह लिखा। और फिर स्वयं कहते हैं अग्नि का अर्थ, अग्नि माने जहां, वैसे तो भौतिक शब्द तो आम आदमी बता दे, अग्नि माने आग, कोई गर्म वस्तु, और लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ तो संत ऋषि निकाला करें कि इसका ये भावार्थ बना है, इसलिए अग्नि माने या परमेश्वर बनता है। इन्होंने स्वयं ऐसा ठीक लिखा, अग्नि माने परमेश्वर, सही लिखा, बहुत अच्छा। ये देखो अत सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर है। यहाँ और देख लो, वहां चमक सी लगी थी, नीचे देखो वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। और ये कहां से प्रकाशित है? हाँ, ये हो लिया है। तो प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम अजमेर। और इसमें शुरू में ही प्रथम समोल्लास में ही इन्होंने विशेष टिप्पणी दी है कि जहां पर अग्नि शब्द हो
वो परमेश्वर का बोध समझे। ये देखो प्रथम समोल्लास है, प्रश्न नंबर 18 पे नीचे देखो, ये न बताया कि परमात्मा का ओम नाम आदि नाम सार्थक है। जैसे रक्षा करने से, ओम आकाशवत व्यापक होने से, खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, ब्रह्म है। आगे देखो, यहां पर इधर देखो, विशेष प्रथम समोल्लास में चल रहा है। 100 प्रकाश होने से परमात्मा 100 प्रकाशित है। 100 प्रकाशित है तो वो क्या आकार है उसका? ना बता, 100 प्रकाश के हुआ ट्यूब है, 100 प्रकाशित ट्यूब है तो आकार है ट्यूब का। 100 प्रकाश होने से अग्नि, अग्नि नाम है परमेश्वर का। अग्नि विज्ञान रूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और देखो, जगत बनाने से ब्रह्मा, सब जगत बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देने से रुद्र, मंगल में आदि। नीचे आओ, यहाँ आओ दे। और फिर अग्नि शब्द पे फिर आ गया, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। नीचे देखो, विराट भी परमात्मा को कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म विराट है। और उसमें लिखा था ना, वो विराट के भी ऊपर विराजमान है, वो दूसरा भगवान, वो विराट से भी बड़ा है। विराट को भी उत्पन्न किया इस काल भगवान को, क्योंकि ब्रह्म विराट कहते हैं, ब्रह्म विराट को ब्रह्म कहते हैं। इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। तो वो विराट माने भगवान से भी दूसरा भगवान, उससे भी बड़ा। यहाँ देखो अग्नि, अग्नि शब्द से, यहाँ देखो अग अणि इणु गतार्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। आगे देखो, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम, ये देखो ऊपर क्या नंबर है, ये 21 नंबर, और यहाँ 22 नंबर देखो, परमेश्वर का नाम अग्नि है, विशेष अग्नि है। और फिर 192 पृष्ठ पर फिर इन्होंने सरलार्थ किया इसी का। 192 पे जो का तो सरलार्थ किया है, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो, ये 107 समोल्लास में नीचे लाओ, ये देखो, हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब ये दास ये बताना चाहता था कि अग्नि माने परमेश्वर है। और फिर ये 217 पृष्ठ पे कहते हैं कि परमात्मा, ये वेद जो है परमेश्वर उक्त हैं, भगवान के द्वारा बोले गए हैं, और एक एक ऋषि में प्रवेश करके बोले उन वेदों को। ये देखो, ये 7वां समोल्लास, एक एक ऋषि में बोले गए। यहाँ देखो, हाँ पहले यहाँ देखो कि इन्होंने, किसी ने प्रश्न किया कौन किन किन ऋषियों की आत्मा में भगवान ने, यहाँ नीचे देखो 7वां समोल्लास, ये 7वां समोल्लास नीचे देखो कि यहाँ ऊपर देखिए, परमात्मा निराकार मानते हो, परमेश्वर को आप आकार मानते, निराकार मानते हो साकार? उत्तर दिया निराकार। नीचे देखो, फिर उन्होंने पूछा निराकार है तो फिर वेद कैसे बोले? वो क्या बताते हैं कि अंतर्यामी रूप से उपदेश किया, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत स्वरूप से, जैसे किसी दूसरे में जैसे कोई जीव बोल रहा हो ना, ऐसा प्रवेश करके, सत माने विराजमान होकर, जीव सत माने जीव की तरह उसके अंदर प्रवेश करके, कि दूसरे में जैसे बोलने वाला ने सोचा यही बोल रहा है जो जिसका मुख बोल रहा है और दूसरा ना बोल रहा हो। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत रूप से, जीव सत जीव की तरह, जैसे बोलने वाला जो है उसको तो मालूम नहीं, दूसरा ने सोचा यही बोल रहा है, जिसमें वो बढ़ गया भूत की तरह, प्रेत की वत ये काल प्रवेश कर जाता, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश किया। जीव सत रूप से जीव आत्मा में प्रकाशित कर देता है, जीव आत्मा अंदर बढ़ गया, जीव सत जीव की तरह प्रवेश करके और फिर उसमें प्रकाशित यानी बोलता, और वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है। अंदर तो काल बोला उसका शरीर। अच्छा देखियो, इसलिए
यहाँ दोष नहीं किन के आत्मा में कब वेदों में प्रकाश किया। देखो यहाँ देखो, ये 4 ऋषि बता दिए कि अंगीरा प्रथम अर्थात सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगीरा, इन 4 ऋषियों में एक एक वेद का जो ना प्रकाश किया। यह देखो 17 पे क्या बोल, अब कितना अच्छा प्रश्न किया आप पे इन्होंने, आप पे उड़ गए 217 पे। अब प्रश्न करता कहते फिर ईश्वर ने यानी ब्रह्म ने ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा और फिर उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बोल दिए होंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ही बोल सकते हैं। उधर कैसे ऋषियों ने उच्चारण कर दिया, और क्योंकि अब क्या कहते नहीं, ऐसे थोड़ा ही बोल सकते हैं। ऋषियों का तो यहाँ पर भूमिका समाप्त कर दी इन्होंने। अब क्या देखो, ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना दिए होंगे। बोला नहीं, वो थोड़े ही बोल सकते हैं, ज्ञान ज्ञ के बिना नहीं हो सकता। बताओ, यानी वो तो ऋषि तो बोल ही नहीं सकते, वो तो जीव सत रूप से काल बोल गया, इनका मुख बोल रहा था। अब नहीं तो यहाँ कह देता हाँ ठीक है ऐसा ही है, उन्हें ज्ञान दे दिया, उन्हें ऋषियों ने बना दिया शास्त्र। अगर ये यही मानता कि ऋषि ही बोल रहे हैं, ऋषि तो बोल ही नहीं रहा, वो तो खुद परमात्मा। कहते हैं हाँ इतना तो हो सकता है। यहाँ लिखा है कि छंद गायत्रादि छंद षड आदि और ये आदि से ज्ञान पूर्वक छंद आदि गायत्रादि छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी की सामर्थ्यता नहीं है। कहते हैं जो वेदों की वाणी बोली है ये कोई नहीं बोल सकता, केवल ब्रह्म बोल सकता। हाँ, इस प्रकार का सर्वज्ञ ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके, यानी कोई नहीं बना सकता, ना ऋषि बोल सकते हो, तो काल बोल रहा था। आगे देखो, हाँ वेद के पढ़ने के पश्चात इन ऋषियों ने व्याकरण विवरण बना ली होगी। छंद, व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्या का प्रकाश के लिए किए हैं। अर्थात वेद इन ऋषियों ने नहीं बोले, बाद में वेद फर्स्ट, व्याकरण नेक्स्ट। सीधी सी बात, वेद है वो सही है और व्याकरण में इन्होंने कोई बनाई तो अपनी थ्योरी है, वह सर्वज्ञ की बनाई हुई नहीं है। अब देखो, जो परमात्मा यानी ब्रह्म वेदों का प्रकाश ना करे तो कोई कुछ भी नहीं बना सके। इसलिए वेद परमेश्वरोक्त हैं, परमेश्वर ये ब्रह्म को कहते हैं, यानी वेद काल द्वारा बोले गए, इति सिद्धम। अब रहा बात अग्नि माने, इन्होंने स्पष्ट कर दिया अग्नि जहाँ शब्द है उसको समझो परमेश्वर। वैसे तो अग्नि माने आग, कोई भी बता दे, बालक ने बूझ लो, बच्चा बता देगा, लेकिन अग्नि माने परमेश्वर, ये संत ही उसका भावार्थक और विशेष वर्णन करके सिद्ध किया करते हैं कि इस अर्थ का ये अर्थ बनेगा इस आध्यात्मिक मार्ग में। मंडल, जब महर्षि जी ने ऋग्वेद का प्रारंभ किया, ऋग्वेद प्रथम मंडल में विशेष हिदायत दी है कि जहां पर अग्नि शब्द मिले उसको परमेश्वर को समझना, सलाह करते समय। ये देखिए, ये महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य है, आधार ऋग्वेद। और ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और जहाँ पर ये महर्षि जी प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा इन्होंने और अच्छे कई उदाहरण दे करके इसको समझाना चाहे कि अग्नि शब्द जहाँ मिला है उसको परमेश्वर का बोध समझे। ये प्रथम ऋग्वेद भाषा प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता ऋग्वेद। अग्नि यहाँ क्या है, नीचे देखो, यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने में प्रमाण किए हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक सद ब्रह्म के यानी पूर्ण परमात्मा के सद, एक तो ब्रह्म एक सद ब्रह्म, 2 तापा हो गए, एक तो ब्रह्म एक सद ब्रह्म। सद ब्रह्म माने सच्चा भगवान, सत साहेब, सत कबीर, सद ब्रह्म, 2 ब्रह्म हो गए ना, एक तो ब्रह्म तो बोल ही रहे हैं, और सद ब्रह्म लिखा तो 2 भगवान हो गए, एक तो झूठा एक सच्चा, 2 ब्रह्म हो गए। सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों का करके सचिदानंद आदि
लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के से अग्नि शब्द ब्रह्म और परमात्मा आत्मा इन दो का अर्थों का वाची है। इस प्रकार मैं अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण करना होता है। अग्नि शब्द से आगे देखो, इस प्रमाण से सत्याचरण से नियमों से तत्पश्चात पालना करना है सो ही व्रत कहलाता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। ऋग्वेद के इस प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। जहां पर ईश्वर शब्द मिला कहते हैं वो, जहां परमेश्वर शब्द मिला वहां क्या बताया कि अग्नि शब्द मिला तो उसको परमेश्वर समझना। ये और स्वयं भी इन्होंने फिर इसमें अग्नि का अर्थ किया है, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो इसी प्रथम मंडल के ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त नंबर 1 के और मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने परमेश्वर सरलार्थ। और सैकड़ों जगह ऐसे किया इन्होंने, कई सैकड़ों जगह, एक नहीं। ये देखो 4 नंबर में अग्नि माने परमेश्वर। और इन्हीं की इस थ्योरी को, इन्हीं महापुरुष की इस थ्योरी को एक्सेप्ट करके इनके द्वारा गाइडलाइन दी गई इसी पैटर्न पे, यानी इसी इनके द्वारा बताए गए हिदायतों के अनुसार आर्य समाज के महापुरुषों ने इसका टीका किया यजुर्वेद का। ये देखो ये सामवेद और यजुर्वेद इकट्ठे ही भाषा है, इकट्ठे करके इन्होंने दो शास्त्रों को इकट्ठा कर दिया टीका करके, यजुर्वेद और सामवेद भाषा है। और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखो, और कौन इनके टीकाकार हैं। यजुर्वेद, सामवेद, संपूर्ण भाषा संपूर्ण। ओम प्रकाशन प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षुक सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। यहाँ से ये इस महापुरुष ने छापे हैं और इनका टीका किया है। अब श्याम वेद लेते हैं हम। श्याम वेद, यजुर्वेद तो महर्षि दयानंद जी का, इसमें वो भी दिखाएंगे आपको, ये साथ ही काम बन जाएंगे दोनों। ये देखो जहां से ये श्याम वेद प्रारंभ होता है, ये भाषा से प्रारंभ होता है। ये देखो स्वयं कहते हैं इन्होंने उन्हीं के आदेश से इस महापुरुष ने उनके दी हुई गाइडलाइन के आधार पर उन्हीं के बताए हुए विचारों से अग्नि माने हे ईश्वर शब्द किया है। ईश्वर अग्नि माने हे ईश्वर। अब देखो ब्रह्म तो बोल रहा है, ज्योत निरंजन तो बोल रहा है और किसी और परमात्मा को कह रहा है हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर। अग्नि माने वो दूसरे भगवान की तरफ कह रहा है आप याचना करता हुआ, हे अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। होय होय, यहाँ देखो फिर साथ ही अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी देखो पूरा का पूरा ये बिल्कुल ठीक किया इन्होंने उन्हीं की हिदायतों से। अब देखो अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, यानी कितने गिनवाऊं। कहने का भाव ये है मेरा कि अब देखो अब इसी में महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य अब यजुर्वेद प्रारंभ होता है। अब यहां देखो इसके 15वें श्लोक में मंत्र में ये 15 नंबर मंत्र है। ये महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाष्य पूरा का पूरा। ऊपर देखो यजुर्वेद, ये है यजुर्वेद प्रथमोध्याय, प्रथमो भाषा भाष्य प्रथमोध्याय। 15वां श्लोक लेंगे हम पहले। इसमें है कि अग्नि तनुरसी 15वां श्लोक। ये देखो 15वां मंत्र है
अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है। अब इन महापुरुष, अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, दास तो ये कहता है अगर इस अग्नि का पूरा दिखाओ, इस अग्नि की जगह परमेश्वर लिख दें और परमात्मा, तनु माने शरीर, असी माने परमात्मा सशरीर है। और इन महापुरुषों ने क्या किया है कि ये 3 शब्द, ये 4, 5 और ये 6 और 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ये गोलदारे है ना, इसमें कहीं इन्होंने अर्थ नहीं किया। देखो अग्नि शब्द कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें ब्रैकेट में ही संस्कृत है अग्नि, या कोई नहीं अग्नि कहीं पर, असी। ये देखो वंश अज्ञान दो बड़ी करो थोड़ा, हाँ ये इस लाइन में कोई संस्कृत नहीं है और ना ही कहीं, ये देखो इसको चलो यहां से लो, ये संस्कृत में ब्रैकेट वाली संस्कृत आप देखते जाइए, कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है। ये देखियो, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये देखो इसमें कहीं भी अग्नि और वो सारे शब्द, और तो चलो आपके याद नहीं रहेंगे, अग्नि देख लो किताब आ जाता नहीं है। और इसको 121 वर्ष हो गए टीका हुए ने, आज तक इसका ये अधूरी व्याख्या पर आधारित सारा भक्त समाज है, इसमें अभी तक ठीक नहीं हो पाए। चलो ये अब ऐसा लगता है कि महापुरुष स्वयं निराकार मानते परमात्मा को, इसलिए इन्होंने यहां लिखना ऐसा लगता कि जैसे जानबूझकर अनदेखा कर दिया हो। और जबकि आगे देखना इसी में ये वही चल रहा है, ये 15वां श्लोक में अग्नि माने अग्नि तनुरसी नहीं किया, इसका अर्थ ही नहीं किया, छोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे जानबूझ कर किया हो। यहाँ देखो फिर 18वें में 17वें में अग्नि माने परमेश्वर आप, 18वें में देखो नीचे, ये 18वें में 18वें में हे अग्नि माने परमेश्वर अपने कर कमलों से लिख। अब इसी के 5वें में फिर पहुंचो, इन्हीं के द्वारा भाषा भाषा, ये 5वां, ये देखो अथ 5वां अध्याय आरंभ। अब या नीचे देखो, ये फिर आ गया इसमें अग्नि तनुरसी परमात्मा सह शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने विष्णु को आप कहते हैं, सर्वव्यापक होने से भगवान का नाम विष्णु है। और सोमस्य, सोम माने अमर पुरुष, अजरो अमर, जिसका कभी विनाश ना हो, उस सोमस्य माने परमेश्वर का। अब यही देखो इन्हीं के द्वारा 35वें श्लोक में सोम का अर्थ देखते हैं। मैं तो यही असमंजस में हूं कि ये स्वयं अपनी करकमलों से लिख रहे हैं और फिर वो उनको अवॉइड किया जा रहा है। ये देखो 35वां 5वें अध्याय का 35वां देखिएगा, ये हे सोम, सोम माने जगदीश्वर, यानी कुछ भी करने वाले, ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर। अब इसको कर दे सोमस्य जगदीश्वर का। आम बालक थे बालक, जो मेरे 8वीं भी मैं भी पढ़ी होगी ना संस्कृत, वो भी समझ जाए इसको। और ये कौन सा देखो इधर, वही 5वां अध्याय का 35वें श्लोक में, ये अथ यजुर्वेद भाषा भाषे 5वां अध्याय। अब इसमें सोम आप मैं तो अपने हिसाब से अटकल लगाया है। ये देखो अगर यहाँ ऐसे लिख दें अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने परमात्मा सह शरीर है, हो गया। और फिर विष्णुवे माने तो माने उस विष्णुवे माने सर्वव्यापक, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। 2 बार इकट्ठा लिखा है। अगर ऐसे हो जाए तो कोई गलत तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसा ठीक लग रहा है। अब इन्होंने क्या किया महापुरुष ने, अब एक देखो यहाँ पर ये भी देखो भगवान एक है या 2। अब ब्रह्म तो बोल रहा है किसी और भगवान के लिए, पूर्ण ब्रह्म के लिए। हे मनुष्य तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने या बिजली लिख दिया महापुरुष ने, और बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। अब यहाँ मुझे असमंजस हो रही है कि अग्नि का तो महापुरुष शरीर बतावें, और जहां अग्नि माने 100 जगह लिख रखे अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अगर यहां लिख देते अग्नि माने परमेश्वर
तनु माने सह शरीर, असी माने है, बस परमात्मा सह शरीर है। ये सीधा हो जाता है कि वो आकार में है। अब क्या लिखता है कि हे मनुष्य, तुम जैसे मैं काल बोल रहा, मान लीजिए, जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध बिजली के अग्नि के देखो, अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताओ, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है सह शरीर है। फिर देखो, तवा माने उस ये उस कहते हैं, तवा माने उस, विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा का, सोमस्य माने अमर पुरुष का शरीर है। अब देखो ये काल बोल रहा है, और फिर काल 32वें श्लोक में कहता है, इसमें आप तो कहता है या मैं करके चलो, जैसा भी काल बोल रहा, फिर कहता है वो परमात्मा कोई और है। ये देखो 32वें श्लोक में वो कहते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, ये देखो 32वां, ये रखा 5वें अध्याय के 32 को देखो, ये ऊपर देखो पंचदश अध्याय, यजुर्वेद भाषा भाष्य पंचमो अध्याय, और ये है 32वां मंत्र। उसी गसी जो परम शांति दायक है, कबीर अंगारी असी, कबीर परमात्मा पाप कर्म काटने वाला, पाप काटेश्वर, ये वो है पाप कटेश्वर। कबीर सपस लिखा कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे। कबीर अंगारी असी बम भारी अवसर रसिया, देखो वैसे कहते हैं हे जगदीश्वर, यानी ब्रह्म बोल रहा है। वहां तो वो मैं कह रहा था, किसी और के लिए बताओ। हे जगदीश्वर, ब्रह्म बोल रहा है, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान है, असी माने है, और अंगारी माने खोटे चलन वालों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अंग माने पाप कर्मों को काटने वाले। चलो इन्हीं की तरफ सोचकर चलते हैं। और कवि यहाँ पर लिखना था कबीर असी, वो कबीर परमेश्वर है। अब देखो, अगर इस अर्थ को हम, यजुर्वेद है आपके सामने, अब यजुर्वेद को हम लिख दें, अब जैसे ये यजुर्वेद है, इसका रे हटा दें और हम अपनी अटकल से अब देखिएगा, क्योंकि ये 5-7 मिनट का और आपने ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये अंधेरा से हटेगा, और दास से कोई गलती हो रही है तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे बताओ अभी, ताकि मैं और सावधान हो जाऊं, कहीं और ज्यादा गुमराह ना कर जाऊं इन प्राणियों को, इन भोली आत्माओं को। अब जैसे परिभाषा प्रभु के आपके सामने है, इसमें जैसे यजुर्वेद है, ये परिभाषा प्रभु की आप लीजिएगा, 30 रुपए मिल रही है। इसमें दास ने ये टिप्पणी की है कि जैसे अब ये यजुर्वेद है, ये पुस्तक यजुर्वेद, और अब यजुर्वेद का संधि छेद करके लिखें तो ऐसे लिख दें तो भी इस पवित्र पुस्तक का बोध है, और ऐसे लिख देंगे ना यजु, अगर हम इसकी महिमा गाते गाते कहीं यजु लिख के और ये लिख दें, यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियां, और ये अर्थ लिख दें यजु, जहां पर आवे कि पवित्र पुस्तक यजु है, यजुर्वेद है, जिसमें ये पवित्र पूजा की रचाएं हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, और ये ना लिखे हो यजुर्वेद है, तो ये वेद भी ना लिखा हो ना, केवल यजु हो, तो भी ये लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद है। ये सेंस होती है, कॉमन सेंस। तो अगर इसका हटा दे यजु और इसका लिख दे यजु माने यज्ञ सतुतियां, तो इस वेद ने कित ढूंढा आदमी, कहीं नहीं पावा, ढूंढा फिर कह दो तो निराकार है। यजुर्वेद तो आकार में है ही नहीं। अब देखो, फिर भी इसी पवित्र पुस्तक का विरोध होगा। यहाँ देखिए, ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है, ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर पर साहिब, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक, पाप कर्म काटने वाला, काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखेंगे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे भी लिखा हो ना तो भी हमने इसको कबीर परमात्मा लिखना पड़ेगा। वो कबीर देव है, कबीर परमात्मा है। वो कबीर देव लिखा हो तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है।
अब इस प्रकार ये परमात्मा का हमने, अब यजुर्वेद को ऐसे समझना चाहिए। अब ये जैसे यजुर्वेद है, अब इसका ये अपसर्ग लगा तो इसका अर्थ तो होएगा, क्योंकि यजुर क्यों बोला जा रहा है, ये इसके सेंस यजुर की, नहीं तो रह लगाने की कबीर के साथ क्या जरूरत थी, कोई आवश्यकता नहीं, कवि ये लिख देते ठीक है संस्कृत में, नहीं वो ऋषि महर्षि कोई जो वेद जिसने बोले हैं वो आम व्यक्ति नहीं था, और ये अर्थ और व्याकरण बनाई ऋषियों ने स्वयं, महर्षि जी आप स्वीकार करें ये गलत भी हो सके, क्योंकि ये ऋषियों की बनाई है और वो ज्ञान दिया है वो ब्रह्म ने दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो ऐसे सोचकर हम चलेंगे। अब देखिए इसके 2 श्लोक हैं, एक तो ये 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, ये बताएगा कि ब्रह्म बोल रहा है और 2 भगवानों की तरफ संकेत है। ब्रह्म बोल रहा है और पूर्ण परमात्मा का जो है की महिमा गा रहा है, पूर्ण ब्रह्म की। अब देखो 5वां अध्याय का ये 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, कबीर उसी गसी वो कबीर अंगारी असी, पाप कर्म काटने वाला वो कबीर है, बमभारी माने बंधनों का शत्रु। देखो अंगारी, हे जगदीश्वर, यानी ब्रह्म बोल रहा है पूर्ण ब्रह्म की तरफ, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चरण वाले जीवों के शत्रु व कबीर है, यह लिख रहा था आप कबीर है, वो कबीर है, यहाँ लिख देते हो कबीर परमेश्वर है, बस सारी बात ठीक हो जाती है। अच्छा देखो, बमभारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसे बंदी छोड़ के, बम्बर माने बंधन, हरी माने शत्रु, बंधनों का शत्रु हम बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधनों से छुटवा दे वो बंदी छोड़ है। तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले हैं, प्रशंसीय सेवाविक स्वयं शुद्ध है, सबको शोधने वाले और अच्छे प्रकार प्रकाशमान है। प्रकाशमान है तो स्वर ज्योति है, तो उसका आकार भी है। अब देखो पदार्थों के अति सूक्ष्म पवित्र और सभा में कल्याण करने वालों को मारने वाले हैं, जैसे हर्षित और दूसरों के पदार्थ हर लेने वाले हैं, जैसे होम के द्रव्य को यथायोग व्यवहार में लाने वाले और सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं, जैसे सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, चलो अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले, और रतधामा सतलोक में रहते हो, रतधामा सतलोक में रहते हो, आप शरीर हो, कबीर नाम है आपका। स्पष्ट हो गया। रक्तधामा सतलोक, रत माने सत, धाम माने लोक, तुम सतलोक में रहते हो, असी माने है सतधाम युक्त है, सतधाम सहित वहां रहता है, वहां कोई स्थान है तेरा। और वैसे ही उक्त गुणों को प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों के उपासना करने होगे, ऐसा हम लोग जानते हैं। काल कहता है कि आप ही पूजा के योग्य हो और नहीं है कोई, ये मैं भी और सभी आपकी स्तुति करते। अब इसी के लास्ट का देख लो, 40वें अध्याय का अंतिम श्लोक, ये देखो यजुर्वेद का 40वें अंतिम 40वां अध्याय अंतिम श्लोक एक ही दिखाते हैं आपको, बस फिर आज का ये सत्संग समापन हो जाता है। ये देखो यहाँ पे सामवेद किसी दूसरे का टीका और इनका अपने द्वारा किया हुआ यह टीका है। यजुर्वेद 44वां अध्याय, यजुर्वेद 44वां अध्याय। अब यहाँ ऊपर देखो अच्छी तरह, यजुर्वेद 44वां अध्याय और नीचे देखो 70वां श्लोक, लास्ट है ये यजुर्वेद का, ये 70वां श्लोक मंत्र। अब क्या कहते हैं महापुरुष जी, परमात्मा एक है, कोई दूसरा नहीं, ब्रह्म। हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, देखो जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, और लिखना था यहाँ पर, और जो वह कोई और भगवान, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, आदित्य वर्ण माने सतलोक में पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा है। होय होय,
अब पूर्ण है तो कोई अपूर्ण भी है, कोई सद ब्रह्म है तो कोई झूठा ब्रह्म भी है। सद ब्रह्म माने अविनाशी परमात्मा, और दूसरा जो है ब्रह्म है तो बिना और नाशवान है। दो तो आप ही बता दिए। पूर्ण है तो कोई अपूर्ण ब्रह्म भी है, दो भगवान हो गए। वह परप्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, ऐसे लिखना। और मैं ब्रह्म, ओए अहम माने मैं, अपनी अलग बतावे है और वो कोई और है, दो बोल रहे हैं भगवान। ये अहम माने मैं, खम, खम माने स्वर्ग भी होता, वैसे तो खम माने स्वर्ग और आकाश, दो अर्थ है इसके। तो यहाँ स्वर्ग लगा देते, मैं तो स्वर्ग में हूं, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म खम ओम। मैं तो ओम नाम से प्रसिद्ध हूं, और मेरा जो ओम नाम जाप करता है मैं उसे स्वर्ग तक ले जाता हूं। इसका सीधा अर्थ है। और वो परमात्मा तो ऊपर है, वैसे तो ये इसमें पढ़ के देखिए परिभाषा प्रभु की, तो इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा अनेक हैं। अनेक माने तीन हैं, और दो तो ये भक्त महर्षि जी स्वयं ही स्वीकार कर रहे। एक बार फिर देखिए, परमात्मा एक है या अनेक है। महर्षि दयानंद जी द्वारा ही रचित उपनिषद अर्थात ये सत्यार्थ प्रकाश, इन्हीं के कमलों द्वारा अर्थ सत्यार्थ प्रकाश है। नीचे देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इनसे किसी ने, फिर देखो अर्थ सत्यार्थ प्रकाश है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इनके सत्यार्थ प्रकाश के समलाष्टम सात में सप्तम अथ सप्तम समलाशय प्रारंभ है। 190 पृष्ठ है ये, ऊपर देखिए 186 पृष्ठ पे। प्रश्न, किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। एक बार फिर देखो पूरा का पूरा, एक ही बार में पढ़ दो। प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है कि वेद में ईश्वर अनेक है व एक, इस बात अनेक है, इसको तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, नहीं। महर्षि जी उत्तर देते, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखो इन्हीं के कर्तव्यों द्वारा प्रश्न नंबर 22 और 26 पे आप ही तीन परमात्मा ईश्वर परमेश्वर बताते हैं। ये देखो प्रथम समूलाशय और 22 पृष्ठ पे नीचे देखिए, यहां देखिएगा, ये वेद वाक्य है, ईश ऐश्वर्य वर्धते स ईशे, ये पूरा ऐसा वाक्य बनता है। लेकिन यह महर्षि जी ने कि कहीं आपकी ये चतुरता पकड़ी ना जावे कि ईशे को ईश्वर शब्द कैसे कहा आपने, इसलिए इसको अधूरा छोड़ दिया, थोड़ा सा ले लिया ब्रैकेट में। ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। और देखो दूसरे में, यह इष्टे ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है। वेद तो कह रहा है कि एक तो ईश है और दूसरा ईश्वर है, जो इस ईश से ज्यादा ऐश्वर्यवान है, इसे ज्यादा जो है ना सुख देता है, ये थोड़ा सुख देने वाला, ये इससे ज्यादा सुख देने वाला, वो तो ईश है। इन्होंने ईश का भी अर्थ ईश्वर किया है। और ये वेद वाक्य पूरा कहता है कि ये इष्टे, जो ईश से भी तगड़ा है, सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है, वह ईश्वर है। इन्होंने क्या लिखा है कि जिसका सत्य
यहाँ देखिए, फिर देखो ऊपर से ईश ऐश्वर्य, और साथ में ये भी पढ़ो वर्तते स ईश है, इसका अर्थ ये बनना चाहिए। इन्हीं के हिसाब से चलिए, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है, ईश से ईश्वर सिद्ध किया उन्होंने। और दूसरा फिर ये इष्टे सर्वे ऐश्वर्यवान वर्ते स ईश्वर, ये तो बालक से बालक समझ है, जिसने 8वीं में भी संस्कृत पढ़ी होगी। जिसका सत्य, ये बताते हैं, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर। इनका अपना सोच है, और ये वेद वाक्य बताता है। एक तो ये बताया कि एक तो ईश्वर तो उसको कहते हैं जो कम ऐश्वर्यवान है, ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश, ये लिखना था। इन्होंने क्या किया, ईश ऐश्वर्य, ईश से ईश्वर सिद्ध कर दिया, जबकि यहाँ ईश है, ये ईश्वर है, दो परमात्मा हो गए। कि जो एक तो ये कम सुखदायी है, इसलिए इसको तो ईश कहना था, यहाँ ईश लिखना था। और यहाँ जो इष्टे, ये इष्टे जो इससे भी सर्वेश्वरमान वर्ते स ईश्वर है, जो इससे भी ज्यादा सुखदायी है, इसलिए उसको ईश्वर, वह ईश्वर है, इसलिए परमात्मा वो तो ईश्वर है, ये ईश है। और तीसरा देखो इसी के प्रश्न नंबर 26 पे महर्षि जी अपने कर्म से लिखते हैं। फिर यहाँ देखो, समर्थों वालों का नाम ईश्वर है, समर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। यहाँ देखो, ईश्वर नहीं, ये ईश्वरेशु यानी उस ईश्वर से भी, समर्थेशु यानी सब समर्थों से भी, परम श्रेष्ठ है यानी अति श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। वेद तो स्वयं कहता है 3 भगवान है। फिर देखो, ये जो तीसरे नंबर का जो है, ये माने जो ईश्वरेशु ईश्वरों से, समर्थेशु समर्थों से, सब समर्थों से, परम श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है, सह ईश्वर परमेश्वर है, वह परमेश्वर। अब देखो महर्षि जी कहता है जो ईश्वरों से, अगर ईश्वर एक है तो ईश्वरों शब्द कैसे लिख दिया महापुरुष ने, ये सोचना होगा। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिनके तुल्य कोई भी न हो, उसका नाम ईश्वर है। क्या बात की, जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिनके तुल्य कोई और ना हो, उसका नाम परमेश्वर है। 3 से दोगे, ईश्वरों शब्द आ ही नहीं सकता जब एक ईश्वर है तो। 3 परमात्मा स्वयं सिद्ध होते हैं, और ये महर्षि दयानंद जी के कर कमलों द्वारा ये सत्यार्थ प्रकाश है। अब देखिएगा, 3 सतिथि है प्रभु की। तीन सतिथि है परमात्मा की। ये एक ब्रह्मांड देखो, ये एक ब्रह्मांड देखो, अंड या पिंड या ब्रह्मांड इसी को कहते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, इसमें ये ज्योति निरंजन ब्रह्म या एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र में महाविष्णु स्वयं बनकर रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है महालक्ष्मी रूप में। यह इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये विष्णु रखते हैं और सतोगुण बना देते हैं। फिर यहाँ जब ये महाब्रह्मा रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये काल, महाब्रह्मा रूप में ये काल रहता है, महासरस्वती रूप में ये सावित्री रूप में ये दुर्गा होती है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम, उसको रजोगुण बनाकर नाम ब्रह्मा रख देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल सदाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखते हैं। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है इनके संयोग से उसको ये तमोगुण बनाकर और शिव नाम, रुद्र नाम रख देते हैं। अब देखो, उसके बाद इन तीनों को नीचे भेज देते हैं। ये विष्णु का, अपने पुत्र विष्णु को, ब्रह्मा को, शिव को केवल स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल 3 लोकों का एक एक विभाग का प्रभु बना देते हैं, स्वामी बना देते हैं, ईश बना देते हैं। अब देखो, अब ऐसे ऐसे इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है, ज्योत निरंजन के ब्रह्म के।
यानी ईश, इसको ईश जानो, ये है वो ईश। ज्योत निर्गुण काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का देखो, पूरा चित्र देखो, ये ईश है, इसको ब्रह्म कहो, ईश कहो, क्षर पुरुष को, इसके ये 21 ब्रह्मांड है। इसने जब अभी आपने ब्रह्मांड देखा था, ऐसे ऐसे ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बनाकर, और ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के 21वें में स्तंभ इससे बाहर बैठा है, इससे बाहर बैठा। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 के 1, 2, 3 श्लोक में 4 में स्वयं ऋषि जी अपने कलमों से 3 भगवान सिद्ध कर रहे थे, अभी आपने देखा था। ये तो ईश है पूरा, ये देखो, ये ब्रह्म है, ये काल है, पूरा सब देखो, पूरा देखो। ये तो एक ज्योत निरंजन, ये ईश है, और ये कम ऐश्वर्यवान है, ये कम ऐश्वर्यवान है। और तीसरे नंबर का जो भगवान है, ये देखो, दूसरे नंबर का, ये तो ब्रह्म है ईश, ये परब्रह्म है ईश्वर। इससे ज्यादा सुखदायी है, इससे ज्यादा ऐश्वर्यवान है जो इसकी साधना करते परब्रह्म की, इससे ज्यादा सुख मिलते। और तीसरे नंबर का ये है वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम अक्षर पुरुष, जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 भी प्रमाण देता है, ये है वो परमेश्वर। इस प्रकार ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये 3 परमात्माओं का बोध, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और स्वयं सिद्धानंद जी भी अपने करकमलों से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वेद में सही लिखा है। वेद का जो उन्होंने शुरुआत करने की चेष्टा की, उसको वेद का तात्पर्य सही समझ नजर आ रहा वाक्य का, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से उसका जो दूसरी तरह अर्थ करना चाहा तो भी नहीं कर पाए। अंत में लिखना पड़ा कि जो सबसे ईश्वरों का भी ईश्वर है वो परमेश्वर कहलाता है।